नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए क्या क्या करें, किन किन तरीकों से आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। दोस्तों, इंडियन आर्मी में जाने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, रनिंग कितनी चाहिए, हाइट कितनी चाहिए और बॉडी में कौन कौन सी कमियां नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। मैं आपका दोस्त अमन राय। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन आर्मी में परफॉर्मेंस के आधार पर अलग अलग सेक्शंस में ज्वाइनिंग होती है। दोस्तों, इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in। ये इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है। दोस्तों, इंडियन आर्मी रिटन टेस्ट, फिजिकल और मेडिकल के आधार पर इंडियन आर्मी के अन्य रैंकों के लिए चयन करती है। दोस्तों, देश की सेवा में सेना का सबसे प्रमुख स्थान होता है। दोस्तों, अगर आप 12वीं के बाद इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो इसके कई तरीके हैं। दोस्तों, अलग अलग एग्ज़ाम के अनुसार योग्यताएं और पोस्ट अलग अलग होती हैं। दोस्तों, इंडियन आर्मी ने इसके लिए उम्र सीमा भी तय की है, वो मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। इंडियन आर्मी में ज्वाइन होने के 3 प्रमुख माध्यम हैं। नंबर 1 एनडीए एग्ज़ाम, नंबर 2 टीईएस एंट्री, नंबर 3 इंडियन आर्मी रैली। दोस्तों, अब हम इसके बारे में एक एक करके जानेंगे। नंबर 1 एनडीए एग्ज़ाम। एनडीए की फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, 12वीं के बाद ही आप इंडियन आर्मी की परीक्षा दे सकते हैं और 12वीं के अपीयरिंग स्टूडेंट भी इस परीक्षा को दे सकते हैं। इस परीक्षा को पास करने वाले स्टूडेंट ऑफिसर कैटेगरी में इंडियन आर्मी में ज्वाइन होते हैं। पुणे में स्थित एकेडमी में इसकी ट्रेनिंग होती है। दोस्तों, एनडीए की परीक्षा का प्रोसेस 3 चरणों में होता है। आपका तीनों चरणों में पास होना अनिवार्य है। पहला चरण, आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इस परीक्षा का आयोजन यूपीएससी साल में 2 बार कराती है। पहले चरण को पास करने वाले कैंडिडेट को दूसरे चरण में एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। दोनों चरणों में पास होने वाले कैंडिडेट को तीसरे चरण फिजिकल जांच के लिए भेजा जाता है। जो कैंडिडेट फिजिकल पास कर लेता है उसे एनडीए में 3 साल की ट्रेनिंग कराई जाती है। फिर एनडीए से 1 साल की ट्रेनिंग के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून भेजा जाता है। आर्मी के लिए इसमें आर्ट्स या साइंस की ग्रेजुएशन डिग्री भी मिलती है, जिसमें लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे सीधा ज्वाइनिंग होती है। एनडीए परीक्षा देने के लिए एज लिमिट 16.5 से 19.5 साल के बीच में होनी चाहिए। सिर्फ अनमैरिड कैंडिडेट ही एनडीए एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 पे आता है टीईएस टेक्निकल एंट्री स्कीम। दोस्तों, इसके माध्यम से तकनीकी विभाग टेक्निकल डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होती है। इसमें भी योग्यता के आधार पर ज्वाइनिंग होती है। इसमें डायरेक्ट एसएसबी के 5 सालों की ट्रेनिंग दी जाती है। 4 साल आर्मी के इंजीनियरिंग कॉलेज में टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद 1 साल ऑफिसर एकेडमी गया में बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों, इसमें कैंडिडेट को बीटेक इंजीनियर की डिग्री दी जाती है। साथ ही साथ लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे भी ज्वाइनिंग होती है। इसके एग्ज़ाम साल में 2 बार होते हैं। सिर्फ अनमैरिड कैंडिडेट ही इसे अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ 12वीं में कम से कम 70% अंक होने चाहिए। और दोस्तों, इसकी एज लिमिट भी है 16.5 से 19.5 तक होनी चाहिए। नंबर 3 पे आता है इंडियन आर्मी रैली, जिसे हम सोल्जर एंट्री के नाम से भी जानते हैं। आर्मी के लिए अलग अलग जगह पर रेगुलर रैली भर्ती कराई जाती है, जहां पर फिजिकल के आधार पर भर्ती होती है। दोस्तों, परफॉर्मेंस के आधार पर अलग अलग सेक्शंस में पोस्टिंग होती है। दोस्तों, इसमें क्वालिफिकेशन कम से कम 12वीं पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ 50% अंक होने चाहिए तथा इसमें एज लिमिट है 17.5 से 34 वर्ष। दोस्तों, इसे कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे रनिंग के बारे में। आर्मी में 1600 मीटर की दौड़ की मांग होती है, जिसके लिए हमें टाइम मिलता है 5 मिनट 30 सेकेंड। दोस्तों, ए ग्रुप को जिसके लिए 60 अंक दिए जाते हैं और बी ग्रुप के कैंडिडेट को 5 मिनट 31 सेकेंड से 5 मिनट 45 सेकेंड के बीच में आने वाले कैंडिडेट को 48 अंक दिए जाते हैं। तो इंडियन आर्मी में जाने के लिए आपकी हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा आपका वजन कम से कम 50 किलोग्राम होना चाहिए। आपकी चेस्ट इसमें
कम से कम 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इंडियन आर्मी में जाने के लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, जैसे कि बॉडी का कोई भी अंग टूटा नहीं होना चाहिए, ना ही बॉडी पे कोई टैटू होनी चाहिए, आंखों से साफ साफ दिखना चाहिए, चश्मा नहीं लगा होना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप इंडियन आर्मी में आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।